ये वो एम्बुलेंस है जहां पर उस नौजवान की डेड बॉडी को लाया गया है जो 27 दिन से जिसे अगवा कर लिया गया था। 15 करोड़ रुपए तवान मांगा गया और जब ये फैमिली पैसे ना दे सकी तो आज इस एम्बुलेंस के अंदर जो है वो उस नौजवान की डेड बॉडी उन पुलिस के हवाले की गई है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये दो भाई थे और सुनने में ये आ रहा है कि ये वो वाहद सहारा था अपने माँ बाप का जिसने पैसे कमा कर अपने माँ बाप की रोजी रोटी के लिए एक सिस्टम चला रखा था और 30,000 रुपये उस बंदे को सैलरी दी जाती थी और फिर उसे बलोचिस्तान में अगवा किया गया। लेकिन पंजाब हुकूमत वज़ीर-ए-आला पंजाब के बड़े बड़े दावे जो है वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गया तो वो जिंदा शख्स था और 27 दिन में उसे वापस ना लाया जा सका, लेकिन 24 घंटों के अंदर इस एम्बुलेंस के अंदर उस शख्स की मुर्दा लाश को वुडसा तक पहुँचा दिया गया। और सुबह 12 बजे से लेकर हम वहाँ पर मौजूद हैं और कभी इस फैमिली को कहा जाता था कि 12 बजे लाश पहुंच जाएगी, आप जनाजे का ऐलान 12 बजे का करवा दें, फिर 3 बजे का, फिर 2 बजे का, इस तरह करके जो है वो अब शाम होने को है और ये पूरी फैमिली जो है इस वक्त रोड के ऊपर मौजूद है और एहतजाज करते हुए दिखाई है। मेरी हुकूमत से अपील है कि उन मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इस नौजवान को पंजाब से बलोचिस्तान तक पहुँचाया, उनके नेटवर्क को बेनकाब करके गिरफ्तार करके सजाए मौत के फंदे वाला राइवन रोड के ऊपर मौजूद हूँ। पीछे जो आप इस वक्त एम्बुलेंस देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस के अंदर एक नौजवान की लाश है जिसे 27 रोज़ कबल बलोचिस्तान के इलाके में अगवा किया गया था और फिर उसके बाद फैमिली पुलिस के पास जाती है, फैमिली MPA MNA के दरवाजे पर जाती है और जब वोट लेने की बारी आती है तो ये लोग आपके घर दरवाजे तक पहुंचते हैं। बंदा मुखबर अपना एजेंसी का ये आपके नाँ के सिम भी नहीं चलाता पाया, जी सिम इस्तेमाल करता पाया हाफजाबाद का बंदा है अमजद अली, उन्होंने नाम सिम इस्तेमाल करता। नौजवान बेटा सी मतलब इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਸਰ ਰਸਦੀਕ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤਵਾਨ ਮੰਗਿਆ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ, अगर हुकूमत उनके ते कोई अमल दरामद कर दी तो हो सकता सी कि जिंदा बच जाए, साढ़े बच्चे की जान बच सकती सी जी, हुकूमत चाहती साढ़े बच्चे की जान बच सकती सी। लेकिन हाँ जी कोई मदद नहीं, किसी तरह की कोई हेल्प नहीं की, कोई साड़ी उन्हें मदद नहीं की जी। ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਰਸ਼ੀਦ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕਾ MPA MNA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ? ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਮਲਕ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਾਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 10 ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ DPO ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮਲ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ, ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ, DPO ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਓ।